भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा ने मंगलवार को प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जो पार्टी अभी तक प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाई, वह सरकार को कैसे सुचारू रूप से चलाएगी। संजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के ही एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने अपनी ही पार्टी के संगठन को लेकर दिए बयान पर कहा कि जब कांग्रेस खुद ही अपने संगठन को लेकर असमंजस में है, तो वह प्रदेश का संचालन सुचारू रूप से कैसे सुनिश्चित करेगी। इतना ही नहीं, संजय शर्मा ने हाल ही में सोलन नगर निगम मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेयर को अयोग्य घोषित करने के नगर निगम के निर्णय को खारिज कर दिया। ऐसे में अब प्रदेश की सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। अब आपको सुनवाते हैं संजय शर्मा क्या कह रहे हैं। मित्रों, आए दिन कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी गुटबाजी के आरोप लगाते हैं या कुछ ना कुछ कहना मुख्यमंत्री की आदत बन गई है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी स्वयं इतनी गुटबाजी के दौर से गुजर रही है कि आज प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक हेडलेस, जिसका ना संगठन है, ना प्रदेश स्तर पे कोई संगठन है, ना जिला स्तर के ऊपर संगठन है, ना ब्लॉक स्तर के ऊपर कोई संगठन है। और मुख्यमंत्री स्वयं कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के चुने हुए विधायकों को, चुने हुए मंत्रियों को, कांग्रेस के प्रतिष्ठित नेताओं को कमजोर करने में स्वयं लगे हुए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री की कार्यशैली जो है वो पूरे प्रदेश में हर कोई, आज तो बच्चा बच्चा जानता है कि उनकी केवल उनको लगता है कि मैं एक मित्र मंडली लेकर के चला हूं और उसी मित्र मंडली के पालन पोषण की जिम्मेदारी उनकी है। प्रदेश की जनता या उनकी अपनी पार्टी, उसकी ना तो उनको कोई परवाह है, ना उनकी चिंता है। उसी के चलते उनके साथियों ने उनसे किनारा कर लिया और बाद में उनको भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना पड़ा। जहां तक पार्टी की बात है, कांगड़ा जिला को उन्होंने सबसे ज्यादा कमजोर करने की साजिश रची और उसका परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका पिछले दिनों एक बयान आया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अधरंग का शिकार, पैरालाइज हो चुकी है। तो निश्चित तौर पे उनकी पीड़ा भी उसमें समझी जा सकती है और कांग्रेस किस दशा से निकल रही है उसका भी वहां से पता लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री यहां तक कि अपने मंत्रियों को कमजोर करने के लिए, अपने स्थापित नेताओं को कमजोर करने के लिए, अगर उनको माफिया का सहारा भी लेना पड़ रहा है, अगर उनको कहीं ऐसे लोगों को भी आगे लाना पड़ रहा है जिनसे समाज को खतरा हो सकता है, तो वो ऐसी बातों से भी मुख्यमंत्री गुरेज नहीं कर रहे हैं। चाहे उनको किसी को भी कहीं से केसेस उनके विड्रॉ करने पड़े, वापस लेने पड़े, वो ऐसा काम कर रहे हैं। और चंद्र कुमार जी ने अगर कोई बयान दिया तो उसके ऊपर आज तक कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, मुख्यमंत्री ने या उनके किसी राष्ट्रीय नेता ने उसके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इससे ये बात तो सिद्ध होती है कि वयोवृद्ध नेता ने जो शब्द कहे हैं वो निश्चित तौर पे एक सत्य के ऊपर आधारित शब्द है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के अंदर नारी बंधन अधिनियम लेकर के आई, जिसके अंतर्गत पूरे देश के अंदर नारी सशक्तिकरण के लिए और राजनीति में नारी की भागीदारी बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण देने का घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। भारतीय जनता पार्टी नारी सशक्तिकरण के लिए काम करती है। प्रदेश के अंदर भी, चाहे लोकल बॉडीज के अंदर है, चाहे प्रदेश के अंदर अन्य स्तरों के ऊपर महिला को ऊपर उठाने का, महिला उत्थान के लिए कार्य करने का श्रेय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पूर्व में भी लेती रही। लेकिन यहां पे क्या है, एक बहुत पिछले कल ही सरकार के ऊपर एक टिप्पणी एक केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने की है। वो क्या है, सोलन नगर निगम, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी के अपने ही चुने हुए पार्षद, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो पार्षद का पार्टी का
घोषित प्रत्याशी था उसको समर्थन नहीं दिया। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से दूसरी मेयर बन गई, कांग्रेस पार्टी की पैरेलल मेयर बनती हैं, उनको गिराने के लिए साजिश सरकार से लड़ी जाती है। जब सरकार जो है, सरकार के खिलाफ वो मेयर जो है इनकी हाई कोर्ट में जाती हैं, हाई कोर्ट के अंदर उनको जब रिलीफ नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो पहले ही पारित कर, अंतरिम आदेश उनको रिलीफ देते हुए उनको उनके पक्ष में कि उनको मेयर पद के ऊपर बहाल किया जाए, रखा जाए। और सरकार ने जो कदम उठाया है वो उचित कदम नहीं है। जिन भी धाराओं का, नगर निगम अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया गया है, जिसके आधार के ऊपर उनको निष्कासित किया गया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको अपने निर्णय के ऊपर उनको स्थायी निर्णय घोषित करते हुए उस कदम को, सोलन मेयर की सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की। उन्होंने कहा कि ये उनकी अयोग्य ठहराना राजनीतिक गुंडागर्दी थी। राजनीतिक गुंडागर्दी किसकी थी? राजनीतिक गुंडागर्दी सरकार का कदम था, सरकार की थी। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसी घोषणा की जाती है, ऐसे शब्द जो है वो सरकार के लिए कहे जाते हैं, और वो मेयर तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की थी, तो किसकी इनफाइटिंग चल रही है? कौन उनको नहीं रखना चाहता था? वो धनीराम शांडिल जी से पूछा जाए कि उन्होंने उनको हटाने के लिए क्यों साजिश रची थी। ये बहुत बड़ा सरकार के मुंह के ऊपर तमाचा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और आईआईटी में अपना भविष्य बनाने के लिए अध्ययनरत धर्मशाला के बच्चों को अब धर्मशाला से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां, बच्चों को ही सही मार्गदर्शन और बेहतर शिक्षा अपने ही शहर में उपलब्ध कराने के लिए देश का जाना पहचाना शिक्षण संस्थान बहुत जल्द धर्मशाला में अपनी ब्रांच खोलने जा रहा है। आपको बता दें कि ये संस्थान कोई और नहीं बल्कि आकाश इंस्टीट्यूट है, जो इस वर्ष मार्च के पहले सप्ताह से धर्मशाला में अपनी ब्रांच खोलने जा रहा है। आइए जानते हैं आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के चंडीगढ़, पंचकुला और हिमाचल प्रदेश के क्लस्टर हेड अशोक कुमार भारद्वाज क्या जानकारी दे रहे हैं। आकाश इंस्टीट्यूट लास्ट 37 ईयर से, सिंस 1988 कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है बच्चों को वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, जिसमें आप ओलंपियाड, नीट, जेई इन सब की प्रिपरेशन करते हैं बच्चे। इसलिए आया हूं कि धर्मशाला में हम आकाश का एक नया सेंटर लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी ओपनिंग, ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक में ये हमारी ब्रांच ओपन हो रही है यहाँ पे धर्मशाला में। अभी हम आकाश इंस्टीट्यूट की जो ब्रांचेज हैं वो जैसे आपने बताया मेजर सिटीज़ में हैं, लेकिन अभी हम हर बच्चे तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे जहाँ पे हैं, जिनको दूर कहीं बड़ी सिटीज़ में आना पड़ता है एजुकेशन लेने के लिए, वो उनको ना आना पड़े और अपने शहर में, अपनी सिटी में रह के ही वो नीट और जेई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। तो हिमाचल में इसी को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे सेंटर्स ओपन करने का प्लान करा है, जिसमें से हमीरपुर में हमारा सेंटर है, शिमला में है, ऊना में है और अभी ये धर्मशाला में हमारा सेंटर है सर। इन जो हम जिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की हम बात कर रहे हैं, नीट और जेई लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, इसमें बच्चे को एक मेंटोर की बहुत ज़रूरत होती है। एक मेंटोर जो उनको गाइड कर पाए कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको फोकस करना है, किन को आप क्विट कर सकते हैं। तो वो जो एक रेगुलर मेंटरिंग होती है, गाइडेंस होती है, वो एक मेंटोर आपको प्रोवाइड करवाता है। तो इसलिए जो हमारा मॉडल भी है एजुकेशन का, हम बच्चे को ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ बच्चे को ऑनलाइन स्पोर्ट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें हम, जैसे आई ट्यूटर है जिसमें हम प्री रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चे को देते हैं, तो हम दोनों का लेके चलते हैं, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन, ताकि बच्चे को प्रॉपर तरीके से हम गाइड कर पाए। बिल्कुल सही आपने बोला कि बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब बच्चा अपने घर से बाहर जाता है तो इमोशनली भी उसको कोई सपोर्ट वहाँ पे नहीं रहती है, तो बच्चा इंडिविजुअली खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करता है। अब इंस्टीट्यूट, जैसे मैंने बोला कि हिमाचल के हर जगह पे हम लगभग खोल रहे हैं, जैसे धर्मशाला में हमने बोला, तो यहाँ बच्चे को सबसे बड़ा क्या है कि मेंटल पीस है, इमोशनली बच्चा स्ट्रांग रहेगा, अपनी फैमिली को छोड़ के उसको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ताकि अगर इफ इट इन केस इस 2 साल की जर्नी में उसको कभी कुछ अप डाउन्स आते भी हैं, तो अपनी फैमिली के साथ वो डिस्कस कर सकता है, शेयर कर सकता है,
तो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप फिर वो बच्चा नहीं लेता है, क्योंकि वो इमोशनली उसको वहाँ से सपोर्ट मिलती है फैमिली। अभी जैसे हमने धर्मशाला में भी सेंटर खोला है, तो अभी हम यहाँ के नियर बाई जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे भी हम अपने डिफरेंट चैनल्स के थ्रू बच्चों को अप्रोच करेंगे और बच्चों को बताएंगे कि जो डिज़र्विंग बच्चा है, जिसको इस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है, और चाहे वो किसी भी कारण से नहीं जा पा रहा था, चाहे वो बड़ी सिटी में नहीं जा पा रहे थे या कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे, तो उनको भी ओवरकम करने के लिए हमने किया है ताकि यहाँ पे बच्चा रह के कर सके। दूसरा, हम स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लेते हैं बच्चों के, जिसके बेसिस पे जो भी स्कॉलरशिप बच्चा गेन करता है उसके बेसिस पे हम उनकी फ़ी भी उतना कम करते हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, मेरिट बेसिस पे भी स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों की, कि जो बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशंस में, चाहे स्टेट लेवल पे बहुत अच्छा अगर वो कर रहा है, तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी देते हैं अगर वो एग्ज़ाम नहीं दे पाते। बहुत सारे बच्चे हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़ के हमने यहाँ से स्टेट टॉपर बच्चा था, मंडी का बच्चा था, वो स्टेट टॉपर रहा है हिमाचल का। लास्ट ईयर भी हमारी 2 सिटी टॉपर्स थी लड़कियाँ, जो कि शिमला टॉपर थी और हमीरपुर टॉपर थी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ से पढ़ के, हिमाचल के ही बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने अच्छा मुकाम हासिल किया। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो चाहते नहीं ये सब चीज़ें हो। हमारे अपने ऐप होते हैं जिसमें बच्चा कुछ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, क्योंकि आजकल अगर यूट्यूब पे आप कुछ सर्च करेंगे तो आप वो रैंडम कुछ भी कंटेंट आ जाता है, लेकिन आई ट्यूटर हमारा ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जिसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो उसको आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी आई ट्यूटर, किसी मतलब यूट्यूब चैनल या किसी दूसरे किसी प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने की। तो जो हम आकाश में यहाँ ऑफलाइन कोचिंग देंगे उसी के बेसिस पे वो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, बच्चा उन्हीं को करेगा तो वो मोर देन सफिशिएंट। बिल्कुल, आकाश इंस्टीट्यूट का जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो आकाश इंस्टीट्यूट खुद ही डेवलप करता है। हमारी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जिसमें हमारे फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, सीनियर मेंबर्स होते हैं, टीचर्स, जो कि इस कंटेंट को डेवलप करते हैं, क्या आने वाला है, क्या कौन सा कंटेंट इंपॉर्टेंट है। तो उसके बेसिस पे हर साल कुछ ना कुछ रिविजन्स जो होते हैं सिलेबस में, उसके रिवीजन के बेसिस पे हर साल हम नया कंटेंट बच्चों को प्रेजेंट करते हैं। परीक्षा का अभी जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उनको तो मैं यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम, वो अच्छा करें परफॉर्म परीक्षा में, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसी चीज़ है जो बच्चे को उस करंट प्रिपरेशन को एक्चुअली एसेस करता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे को ओवरऑल एसेस नहीं करता है, वो बच्चे की करंट परफॉर्मेंस को एसेस करता है। तो इसलिए बच्चे को वो प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे क्या है नहीं, जो उसने प्रिपरेशन करी है उसको अच्छे से प्रेजेंट करें। जैसे मैंने आपको पहले बता दी, वो करंट प्रिपरेशन का एक लेवल बताता है, क्योंकि बच्चे की ओवरऑल तो अलग चीज़ है। तो उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर कभी भी थोड़ा 5-10 नंबर ऊपर नीचे है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो अच्छा नहीं कर पाया है। हाँ, उस लेवल, उस टाइम का उसका जो प्रिपरेशन लेवल था वो अच्छा नहीं था, वो अच्छा कर सकता है, तो उसको यकीन रखना चाहिए।